सभी भाई बहनों को संतोष सेन गुप्ता मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, प्रभु आप सबों को बरकत दे, आपको आशीष दे और आपकी बात को सीखने में आप सबों को प्रभु की आत्मा सहायता और मदद करे। मैं फिर से आपके सामने एक विषय को लेके आया हूँ, जिसके बारे में विगत वीडियो में भी मैं आप सबों से बात किया था, और वो विषय है टाइट का, दशमांश का। और इसका ये सेकंड पार्ट है। प्रभु ने मुझे और भी बहुत सारी बातों को बताया ताकि मैं आपके मध्य में इन सब बातों को रख सकूं, ताकि आप दशमांश टाइट के विषय में आप सही रीति से बातों को सीख सके और समझ सके। और मैं प्रभु से यही विनती और प्रार्थना भी करता हूँ कि जब आप इन बातों को सुने, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है जो आपसे कहना चाहता है कि दशमांश के जो विषय में जो बातें हैं वो आप सुने और समझे, और वचन को पढ़कर निर्धारित कीजिए कि दशमांश देना है या नहीं। दशमांश की शिक्षा, टाइट की शिक्षा, मसीह यीशु की शिक्षा ना थी, ना है, ना कभी होगी। और इस शिक्षा में दो ग्रुप बटा हुआ है। एक ग्रुप का कहना यह है कि मलाकी 3:10 के अनुसार हमको परमेश्वर को दशमांश देना अनिवार्य है। इसमें पास्टर भी आते हैं और उसके सुनने वाले कलीसिया के लोग भी आते हैं। और एक ग्रुप ऐसा है जो ये विश्वास करते हैं कि हमको दशमांश नहीं, अपितु अपने इच्छा से खुशी खुशी और हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हम अपने दशमांश को नहीं, अपितु अपने आप को उसे दें। क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें ऐसी है कि हमसे दशमांश के नाम पर हमारे साथ धोखा होता है, और हम पर ये आज्ञा पालन हम पर जोर जबरदस्ती लागू किया जाता है, जिसके कारण हम आज सीखेंगे और जानेंगे कि सचमुच क्या हमको दशमांश देना है या नहीं देना है। दशमांश का विषय दशमांश व्यवस्था के कानून में आता है, और हम सब यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हम पर ये दशमांश लागू होता ही नहीं है। इसी बात पर मैं आज आपसे वचनों के द्वारा कुछ बातों को मैं रखूंगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो दशमांश के बारे में वो आप अच्छी रीति से समझ सके, जान सके और सीख सके। जो भी बातें हैं, जो भी बातें होगा, वो सिर्फ वचन के अंतर्गत ही होगा, और ताकि आप इन बातों को बाइबल में खोज सके, देख सके और पढ़ सके, और प्रभु की आत्मा आप सबका सहायता भी करेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दशमांश देना चाहिए, यह शिक्षा प्रभु यीशु की नहीं है। यह शिक्षा संस्थानों के द्वारा की है। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थी 4:6 में कहा है, लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। और प्रकाशित वाक्य भी यही बात बताता है, वचन में को ना घटाना है, ना वचन को बढ़ाना है। जो है वैसा ही पढ़ना है। जो बातें यहूदियों के लिए है उसे यहूदियों के लिए छोड़ देना है, और जो बातें अन्य जातियों के लिए है, यानी हम और आप विश्वास करने वालों के लिए, वो बातें हमारे और आपके लिए होनी चाहिए। जब हम इन बातों को हम अलग रूप से रख कर देखेंगे, तो हमको कॉन्सेप्ट जो टाइट और दशमांश का, ये बातें हम और आपको अच्छी रीति से समझ और बूझ हम पाएंगे। एक बात और, अब पैसे देने से ना तो आशीष आती है, ना ही पैसे देने से कोई श्राप हम में और आप में आता है। क्योंकि मेगा चर्च में, ऑनलाइन चर्च में, घरेलू चर्च में ये
सिखाया जाता है कि यदि आप दसवांश नहीं दोगे तो आप पर श्राप लगेगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ना तो दसवांश देने से हमारे घर पर आशीष आती है और ना ही दसवांश ना देने से हमारे जीवन पर, हमारे खत्तों पर किसी भी प्रकार का श्राप आता है। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, दसवांश देने से ना ही हमारे खत्तों पर आशीष आता है और ना दसवांश देने से हमारे घर और खत्तों पर श्राप आता है। और जो मलाकी 3:10 है, इसके डर दिखा के आज भोले भाले मसीह जनता को, मसीह के कलीसिया को डराया जाता है ताकि वे इसके अंतर्गत आए और संस्थाओं के द्वारा, पास्टरों के द्वारा ये कहकर उससे ये लेते हैं। एक तरफ से कहा जाए तो आज दसवांश के नाम पर सब तरफ लूट मची हुई है, जबकि हम यीशु मसीह की कलीसिया है, हम पर ये दसवांश का टैग नहीं लगता है, हमको दसवांश के रूप में नहीं देना है। हाँ, 2 कुरिन्थियों 9:7 हमको ये जरूर बताता है कि हमको परमेश्वर के राज्य के लिए हमको देना है, लेकिन खुशी खुशी हर्ष के साथ, कुड़कुड़ाए बिना हमको परमेश्वर के राज्य के लिए हमको 10 नहीं, हमको 20 देना है, हमको 50 देना है। पौलुस तो ये तक कहता है कि अपने आप को भी दे दो। तो अब्राहम और इस घटना का मलाकी 3:10 में इस घटना का बहुत सहारा लेके बताया जाता है कि देखो, जब व्यवस्था नहीं थी तो अब्राहम ने भी दसवांश दिया था और याकूब ने भी दसवांश दिया था। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ कि सच क्या ऐसा था। आइए हम देखेंगे, आपको ये मिलेगा, आपको उत्पत्ति उसका 14 अध्याय उसका 17, 18, 19, 20, 21 और 22। जब इस वचन को हम और आप पढ़ेंगे तो आपको और हमको ये क्लियर होगा कि अब्राहम ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, और वो भी लूट के पैसे से दसवांश को दिया। ना अपनी उपज से, ना अपनी संपत्ति से, ना ही अपने अनाज के भंडार से दसवांश दिया, अपितु वे लूट कर लाए गए पैसों के द्वारा दसवांश दिया। और वो भी आपको बताना चाहता हूँ, वो 10 नहीं, पूरे 100% दसवांश को दिया। ये वचन आपको बताएगा। आते हैं, हम पढ़ते हैं। जब वह करदोला उमरे और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा जाता था, कौन? अब्राहम। तब सादोम का राजा सार्बे नमक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। 18। तब सालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। आगे, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसवांश दिया। वस्तुओं का, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी मैं आपको वचन के द्वारा साबित करूंगा कि हमको दसवांश जो देना है वो रुपया नहीं देना है, वो वस्तु को देना है। आने वाले समय में इसका जिक्र लाऊंगा इस बीच में। आगे 21वां पद। तब सादोम का राजा ने, पहला कौन सा था? सालेम का राजा मल्कीसिदक। अब दूसरा राजा आ गया और उसका नाम क्या था? सादोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। 22। अब्राहम ने सादोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। 23। उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैं ना तुम्हें एक सूत और ना जूती का बंधन, यानी कि जो भी लूट के जो ला रहा था उसका पूरा का पूरा पैसा, लूट का जो भी सामान था, किसको दे दिया? सदोम के राजा को। सालेम के राजा मल्कीसिदक को उसने 10% दिया, 10% दिया, लेकिन सादोम का राजा को उसने लूट के पैसे का पूरा यानी 90 पैसा दे दिया।
ये मैं नहीं, ये बाइबल का वचन बताता है। ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। यहाँ दो राजा है, एक सालोम का राजा मलकीसिदक और एक सादोम का राजा। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, जो सादोम का राजा था वो मूर्ति पूजक था, और अब्राहम ने इसको अपने लूट में से पूरा का 90% दे दिया। 10% सालोम के राजा मलकीसिदक को दिया और 90% वे सादोम के राजा को दे दिया। लेकिन आजकल पास्टर की चतुराई से सिर्फ अब्राहम ने सालेम के राजा मलकीसिदक को यहाँ पर दिया, 10% उसका जिक्र करते हैं, लेकिन 90% का जिक्र आज चर्चों में नहीं किया जाता। मैं डंकी की चोट में दावे के साथ कहता हूँ, यदि पास्टर ये सिखा दे कि जैसे अब्राहम ने सालोम के राजा को 10% दिया और सादोम के राजा को 90% दिया, तो पूरी चर्च मेरे ख्याल से खाली हो जाएगी। और इसका सहारा सबसे ज्यादा मलाकी 3:10 के अंतर्गत में लेते हैं। इस घटना का जिक्र है कि देखो, जब व्यवस्था नहीं था, जब मूसा के द्वारा व्यवस्था नहीं आया था, उसके बावजूद भी अब्राहम ने यहाँ दसवांश को दिया। याकूब का भी ये जिक्र करते हैं, उसे हम देखेंगे और समझेंगे। जो पाया जाता है 28वां अध्याय उसका 20वां पद देखेंगे, बड़ा गौर सुनेंगे। 20वां पद, उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसका 20वां पद। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि शर्त आ गया, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर जब याकूब प्रॉमिस कर रहा है, तो शर्तों के अनुसार यह मन्नत को मांग रहा है कि यदि तू मुझे दे खाने के लिए, पहनने के लिए, और यदि मैं अपने पिता के पास अच्छे से पहुंच जाऊं, तो जो भी मैं कमाऊंगा उसका 10वां अंश मैं परमेश्वर आपको मैं दूंगा। और ये शर्तों के अनुसार यहाँ पर याकूब मन्नत को मांग रहा है। हमको बाइबल पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, जैसा पास्टर कहता है, जैसा संस्था कहता है, उसी के अनुसार हम चलने लगते हैं, और मलाकी 3:10 का डर दिखाकर हर कमजोर लोगों को लूटा जा रहा है दसवांश के नाम पर, कि यदि तुम दसवांश नहीं दोगे तो तुमको श्राप लगेगा, तुम्हारे गद्दों पर आशीष नहीं आएगी। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसा है ही नहीं। सीधा आते हम मलाकी, जिसका सबसे ज्यादा सहारा ये लेते हैं। आइए हम पढ़ते हैं उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद, कि सचमुच ये बातें किसके परमेश्वर कर रहा है और किससे ये कह रहा है। आइए देखते हैं। यदि हम मलाकी उसका पहला अध्याय उसका पहला पद को पढ़ते हैं, तो हमसे यहाँ समझ में आता है कि यहाँ यहोवा परमेश्वर इजराइलियों से बात कर रहा है, यहूदियों से बात कर रहा है। मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। मलाकी हमारे कलीसिया के लिए नहीं है, ये यहूदियों के कॉन्सेप्ट में है, यहूदियों के लिए और इजराइलियों के लिए। मैं आपको ये बताता हूँ, इस वचन, इस पूरे पत्री में वो इजराइलियों के दिए हुए याजकों, जो इजराइल जब लेवियों को दसवां देते थे, याजक उसका चोरी कर रहे थे, उसको फटकार लगा रहे थे। कहाँ देखते हैं? इसी अध्याय में 6वां पद से देखते हैं। 1 का 6वां, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं पे स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी
जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। आइए 7वां, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। एक्चुअल में होता क्या था, जो इजरायली थे वे अपने उपज और अपने गाय, अपने पशुओं का दसवांश जब लेवियों गोत्रों को देते थे तो लेवी गोत्र यहाँ पर चोरी करते थे, क्योंकि यहाँ पर दसवांशों का दसवांश की बात हो रही है। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि लेवी गोत्र को परमेश्वर ने कोई भी निज भूमि नहीं दी थी, क्योंकि लेवी परमेश्वर के निज भाग थे और परमेश्वर ने इनको इजरायलियों के बीच में रहने का अनुमति था, लेकिन उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई जमीन जायदाद उपज नहीं उगाने के लिए दिया था, कुछ भी नहीं था। वे इजरायली उसको अपनी उपज का दसवांश देते थे, उसी से अपने जीवन यापन करते थे, और जो लेवी को मिलता था उसको याजक और महायाजक को दसवांश दिया करते थे, दसवांश में से दसवांश देके। ये भी मैं साबित करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर याजकों को फटकार लगा रहा है यहोवा परमेश्वर, और मलाकी के द्वारा परमेश्वर इनको डांट लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का अपमान करते थे। जो पशु उसको दसवांश मिलते उसमें से वो अशुद्ध पशुओं को बलि चढ़ाते थे, और जिसके कारण परमेश्वर इनसे खपा था, इनसे नाराज था। इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। और उसी का 2 का पहला पद कहता है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। किसके लिए? याजकों के लिए आज्ञा है। क्या आज्ञा है? यदि तुम इसे ना सुनो, कौन सी बातें? जो यहाँ पहला पद से करते आ रहा है, और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा योग कहता है कि तुम को श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। आपको समझ में आ रहा है कुछ बातें? यहाँ पर याजकों से बात कर रहा है परमेश्वर यहोवा। इसे भी हम देखेंगे और समझेंगे। मैंने कहा था वस्तुओं का दसवांश दिया जाता था, जो पाया जाता है ले व्यवस्था उसका 30वां अध्याय, उसका 27वां अध्याय लिखा है। ले व्यवस्था उसका 27वां अध्याय, उसका 30वां पद में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दसवांश रुपया पैसा नहीं है, ये उपज है, गाय बैल का बछड़े हैं। देखते हैं यहाँ फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश मैं पढ़ रहा हूँ, ले व्यवस्था उसका 27वां अध्याय, उसका 30 और 31। फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वो भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था मलाकी 3:10 में कि तुम सब वस्तु का दसवांश मेरे भंडार में लाओ। 31, यदि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको चढ़ाए। 32, और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाला है उसका दसवांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ये परमेश्वर के भंडार में लाने का ये आज्ञा था, याजकों को दिया था। और इजरायली जब लेवियों को दसवांश देते थे, सिर्फ उपज का भंडार का देते थे, फल फ्रूट देते थे, खाने पीने की वस्तु देते थे, जीव जंतुओं में से दसवांश देते थे। यहाँ रुपया पैसा था ही नहीं। और दसवांश व्यवस्था का एक नियम है जो हम और आप पर लागू नहीं होता। फिर आजकल मेघा चर्च के पास्टर, घरेलू चर्च के पास्टर ऑनलाइन ऑफलाइन ये बातें सिखाया जाता है और बताया जाता है कि यदि तुम दसवांश दोगे तो तुम्हारे भंडार पर, तुम्हारे घर पर आशीष आएगी, जबकि ऐसा है ही नहीं।
क्योंकि दसवां हमारे लिए है ही नहीं। आइए कुछ चीज और देखेंगे और बातों को क्लियर हम करेंगे। और ये जो दसवां दिया जाता था, मैं बार बार बताता था कि लेवी दसवांश का दसवांश को चोरी करते थे। कहाँ लिखा है? आइए हम देखते हैं। नहम्या उसका इजरा के बाद आता है, उसमें भी आपको पढ़ के बताता हूँ। उसका 10 का 38, नहम्या उसका 10 का 38। और जब लेवी को दसवां दिया जाता था इजरायलियों के द्वारा, तो लेवी लोग उसका चोरी करते थे। इसीलिए परमेश्वर यहाँ याजकों को फटकार लगा रहा है। पढ़ते हैं। नहम्या उसका 10 का 38। जब जब लेवी दसमांश ले, तब तक उसके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवी दसमांशों का दसवां हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करे। दसवांशों का 10वां भाग कहाँ पहुंचाया करे? परमेश्वर के भंडार पर, क्योंकि उसी के द्वारा याजक महायाजक परिवार का पालन पोषण होता था। और यहाँ याजक दसवांशों की चोरी कर रहा था। मलाकी यहाँ पर लेवियों गोत्रों के लिए बता रहा है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। और ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है दसवांश के रूप में। आज सबसे ज्यादा लूट मची हुई है, जो कि ऐसा है ही नहीं। मलाकी 30:10 हमारे लिए है ही नहीं। ये हम और आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहन, आपको वचन को पढ़ना है और वही चीज करना है जो परमेश्वर हमको आज्ञा देता है। हम दसवांश के दायरे में हम नहीं आते। आपको शुरू से मैं बार बार ये बातें बोलता आ रहा हूँ। पहला वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था और अच्छे से बताया था पौलुस भी इसके विषय में क्या कहता है। और पौलुस ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया, जो मेरे पहले वीडियो में आपको मिलेगा। कुछ बातें मैं और आपके सामने रख देता हूँ, और वो है यहेजकेल उसका 44वां अध्याय उसका 28, 29, 30। देखिए क्या कहता। उनका एक ही निज भाग होगा। मैंने कहा था लेवियों को कुछ भी नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर के निज भाग थे। इसे भी मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ। उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इजराइल के बीच कुछ ऐसी भूमि ना देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। उसको कुछ भी भूमि नहीं दिया गया था। किनको? लेवी गोत्र के परिवारों को। और इजराइल जो भी उपज उगता था उसका दसवांश लेवियों को देते थे। और लेवी गोत्र के से ही याजक महायाजक निकला करते थे। और लेवी को जो दसवांश मिलता था उसमें से दसवांश में का दसवांश याजक और महायाजक को दिया जाता था। और इसी की चोरी यहाँ पर हो रही है। और इसी का बातों को मलाकी के अध्याय में हमको पढ़ने को मिलता है। और आजकल इस एक वचन को उठाकर मलाकी 3:10 का उठाकर आज के भोले भाले मसीहों को डराया और घबराया जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप दसवांश नहीं देते तो आपको कोई श्राप नहीं लगेगा। आपके खत्तों पर किसी प्रकार की कोई श्रापित बातें नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे ऊपर है नहीं। ये इजरायलियों और यहूदियों के लिए है। मेरे भाई बहन, मैं ये नहीं कहता कि आपको चर्च के लिए नहीं देना है। 10 नहीं 20 दीजिए। परमेश्वर तो ये कहता है कि खुद को दे दो। जरूरत है बिल्कुल दीजिए, लेकिन उस चर्च में दीजिए जहां सही सिखाया जा रहा है, जहां सही बताया जा रहा है, वचन के दायरे में सिखाया जा रहा है। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाइए, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ाइए। लेकिन 10% का टैग हम और आप पर नहीं लगाना है कि जैसे ही महीना खत्म होता है कि आप अपने तनख्वाह का 10% हमको दीजिए। यदि नहीं देंगे तो आप पर श्राप आएगा, आप पर आशीष नहीं आएगी। ऐसा डर दिखाकर आज भोले भाले मसीह जनता को लूटा जा रहा है और उसे
डराया जा रहा है, जबकि हमको डरने की जरूरत नहीं है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। मैं समझता हूं कि आपने बातों को समझा होगा, सीखा होगा। मैं चाहता हूं जब ये आपको मिले तो ये आप औरों को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी बातों को सीख सके और ग्रेजुएट हो सके और भोली भाली जनता पास्टरों और संस्थानों के डर और भय से बाहर निकल सके। सब बातें वचन में है, हमको वचन के अनुसार चलना है, ना कि संस्थाओं के द्वारा बोले गए बातों के लोग, क्योंकि दसवांश का जो सिद्धांत है ये प्रभु मसीह की ओर से नहीं है, ये संस्थानों का ये जाल है, संस्थानों के द्वारा निकाला गया ये लूट का एक कारण है, और आज सब तरफ इसका नाम से लूट मची हुई है। प्यारे प्रिय भाई बहनों, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने बातों को सुना है। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की शांति प्रदान करे।